अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू उर्दू कहानी नामा। तिलिस्मी और जादुई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। वीरान हवेली का सेब, पार्ट 14। शीश नागन के मोहरे पर मेरा यकीन गायब हो गया। मुझे यकीन हो गया कि ये मोहरा मुझे उस असेब, उस चड़ेल से नहीं बचा सकेगा। मैं खुदा के हजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगने लगा। नतालिया का सेब मुझे गैबी हालत में देख रहा था। वो मेरी तरफ बढ़ रही थी। इसके त्रिशूल का रुख मेरे चेहरे की तरफ था। इसके अलग से डरावनी आवाज़ें निकल रही थी। उसने दहशतनाक आवाज़ में कहा, फ़िरोज़, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरे खिलाफ रोहिणी ने वर्गलाया है। वो मेरी दुश्मन है। मैं तुम्हारे साथ इसे भी नहीं छोड़ूंगी। इसे तो मैंने ऐसी जगह पहुंचा दिया है जहाँ से वो हज़ारों साल तक बाहर नहीं आ सकेगी। अब मैं तुमसे अपनी बेइज्जती का बदला लूँगी। मैं तुम्हें इसी तरह कत्ल करूँगी कि सबसे पहले तुम्हारा खून पी जाऊँगी, फिर तुम्हारे जिस्म के टुकड़े करके एक एक करके खा जाऊँगी। इसने एक दिल दहला देने वाली चीख मारी और ज़ोर से त्रिशूल मेरी तरफ फेंका। मैंने बेख्तियार अपने अल्लाह को पुकारा। उसके साथ ही त्रिशूल में से 4 कदम के फासले पर आकर गायब हो गया। असेबी चुड़ैल नतालिया की आंखों से शोले निकलने लगे। उसने दौड़कर मुझ पर तलवार का वार करना चाहा, लेकिन एक झटके के साथ किसी ने इसे उठाकर दूर पटक दिया। नतालिया के सेब के हलक से भयानक आवाज़ बुलंद हुई और वह चीखती चलाती गायब हो गई। फिर जैसे दूर से इसकी आवाज़ आई, फ़िरोज़, याद रख, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी। आज नहीं तो कल मैं तेरा खून पी कर रहूँगी। और फिर तहखाने में मौत की खामोशी छा गई। मैं अभी तक खौफ से लरज़ रहा था। असेबी चुड़ैल के गायब होते ही मेरा जिस्म फूल की तरह हल्का हो गया। खुदा ने मुझे इस बला से महफूज कर लिया था। मैं सजदे में गिर पड़ा और खुदा का शुक्र अदा किया। इतने में तहखाने के सामने वाली दीवार पर रोशनी हुई और दुर्गा बदरू का चेहरा नमूदार हुआ। उसने आते ही मुझसे कहा, मुझे यहाँ किसी असेब की बू आ रही है। क्या नतालिया का सेब यहाँ आया था? मैंने दुर्गा को सारा खौफनाक वाक़या सुना दिया। वो बोली, शेरवान, शीश नागन के मोहरे वाली अंगूठी ने तुम्हें बचा लिया है। अगर ये अंगूठी तुम्हारी उंगली में ना होती तो आज तुम्हारा जिंदा बचना नामुमकिन था। मैंने अपने दिल में कहा, यह अंगूठी तो एक बहाना था। असल में तो मुझे खुदा ने इस मनहूस बला से बचाया है। अब मुझे रोहिणी की फ़िक्र लग गई थी। नतालिया के असेब ने कहा था कि इसने रोहिणी को इस जगह पहुंचा दिया है जहां से वो हज़ारों साल तक नहीं बाहर आ सकती। मैंने ये बात दुर्गा को बताई और इससे पूछा, दुर्गा, असेबी औरत नतालिया ने रोहिणी को कहाँ कैद में डाला होगा? मैं इसे हर हालत में वहाँ से निकालना चाहता हूँ। दुर्गा कहने लगी, नतालिया का सेब ने तुम्हें जो कुछ बताया है बिल्कुल सही बताया है। इसने रोहिणी को हलाक तो नहीं किया, लेकिन उसे अपने कब्ज़े में करके एक ऐसी जगह फेंक दिया है जहाँ इंसान तो क्या, किसी बदरूह का जाना भी मुश्किल है। मैंने उससे पूछा, मालिनी ने तुम्हें क्या बताया है? दुर्गा बोली, मालिनी ने भी यही बताया है कि नतालिया के सेब ने रोहिणी को अपने कब्ज़े में कर लिया है, मगर इसने इसे ऐसी जगह पर फेंक दिया है जो मौत से बदतर जगह है, जहाँ रोहिणी जितनी देर रहेगी मरती रहेगी। मैंने पूछा, वो जगह कहाँ है? क्या हम इसे वहाँ से निकाल कर नहीं ला सकते? मैं रोहिणी को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा सकता हूँ। दुर्गा कहने लगी, हम दुनिया में जब जिंदा हालत में थी तो हमेशा बुतों की पूजा की थी, कभी अपने खुदा की इबादत नहीं की थी। ये हमें इस शिरक की सज़ा मिल रही है कि हम बदरूहें बन गई हैं। तुम मुसलमान हो, तुम्हारे सीने में एक खुदा के नूर की शमा रोशन है। तुम्हारे अंदर ईमान की इतनी ताकत है कि तुम पहाड़ों को भी अपनी जगह से हिला सकते हो, लेकिन तुम्हें इसका एहसास नहीं है। अगर एहसास है तो बहुत कम एहसास है। तुम्हारे ईमान की ताकत के सामने शीश नागन के मोहरे वाली अंगूठी कोई हैसियत नहीं रखती। अगर तुम अपने अंदर ईमान की पुख्तगी पैदा कर लो तो तुम बदरूहों तो क्या, ख़तरनाक से ख़तरनाक सेबों को भी शिकस्त दे सकते हो। मैंने कहा, दुर्गा, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं मुसलमान हूँ और खुदाए वाहद पर ईमान रखता हूँ, और मैं समझता हूँ कि हमेशा इसने मुझे हर मुसीबत से निकाला है। दुर्गा कहने लगी, तुम्हारा खुदा अब भी तुम्हारी मदद करेगा, बशर्ते तुम अपने ईमान को चट्टान से भी ज़्यादा मजबूत बना लो कि बड़े से बड़े खौफ के सामने भी इसमें ज़रा सी भी लर्जिश ना आ सके। मैंने कहा, मैं अल्लाह के हुक्म से ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो? दुर्गा कहने लगी, मैं ये सब कुछ इसलिए कह रही हूँ कि जहाँ रोहिणी को नतालिया के सेब ने फेंका हुआ है वहाँ शीश नागन का मोहरा भी तुम्हारे काम नहीं आ सकता। मेरा आतिशी मंत्र भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता।
वहाँ अगर कोई ताकत तुम्हारे काम आ सकती है और तुम्हारी मदद कर सकती है तो वो सिर्फ ईमान की ताकत है। अगर अपने रब पर तुम्हारा ईमान चट्टान की तरह पुख्ता है तो फिर तुम रोहनी को सेबी औरत की कैद से निकाल ला सकते हो। मैंने कहा, मेरा अपने अल्लाह पर ईमान चट्टान से भी बढ़कर पुख्ता और गैर मुतंज़िल है। तुम मुझे बताओ कि रोहनी को लाने के लिए मुझे कहाँ जाना होगा। तुम खुद वहाँ नहीं जा सकोगे, दुर्गा ने कहा। वहाँ तुम्हें मैं पहुँचा दूंगी। यहाँ से जनूब की जानब बहुत दूर धारावार और बंगलोर के दरमियान में हज़ारों साल पुराने बारानी जंगलात हैं। ये जंगल इतने घने हैं कि दिन के वक्त भी यहाँ अंधेरा छाया रहता है। इन जंगलों में शायद ही किसी इंसान का गुजर हुआ हो। यहाँ जंगली जानवर भी जाते हुए डरते हैं। उनके बारे में मशहूर है कि ये असेबी जंगल हैं और रात को यहाँ चड़ेलों की डरावनी आवाज़ें आती हैं। यहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और चट्टानें हैं जिनके दरमियान तंगोतरीक गलियाँ सी बन गई हैं। उन तंग पहाड़ी गलियों में इस कदर झाड़ियाँ उगी हुई हैं कि यहाँ से बड़ी मुश्किल से आदमी गुजर सकता है, मगर इस तरफ कभी कोई आदमी तो क्या जंगली दरिंदा भी नहीं गुजरते देखा गया। इन ऊंची ऊंची चट्टानों और पहाड़ियों के दरमियान एक दरिया बहता है। उस दरिया का पाट इन पहाड़ी चट्टानों में ज़्यादा चौड़ा नहीं है, एक छोटी नदी जितना है, मगर पानी का बहाव इतना तेज़ है कि अगर ऊपर से कोई चट्टानी पत्थर भी टूट कर पानी में गिरे तो तेज़ रफ्तार मौजें इसे तिनके की तरह भगा कर ले जाएंगी। ये दरिया इन पहाड़ी गलियों और चट्टानों के दरमियान से पत्थरों और चट्टानों की दीवारों से सर टकराता एक पहाड़ी के पास आ जाता है, जहाँ इसकी दो शाखें हो जाती हैं। एक शाख चट्टानों की तरफ निकल जाती है और दूसरी शाख पहाड़ी के अंदर गार में ज़बरदस्त शोर के साथ दाखिल हो जाती है। गार के अंदर अंदर बहता हुआ यह तेज़ रफ्तार दरिया गार के अंदर बने हुए एक बहुत बड़े और डरावनी शक्ल वाले अजदहा के बुत के लंबे दांतों वाले मुंह के अंदर दाखिल हो जाता है। यहाँ तुम्हें हिम्मत से काम लेकर दरिया की तेज़ रफ्तार मौजों के साथ ही अजदहा के मुंह में दाखिल हो जाना होगा। अजदहा के मुंह के अंदर दरिया शोर मचाता गराता एक तारीख गार में से गुजर कर एक जगह निकल आता है, जहाँ तुम्हें चारों तरफ बड़ा डरावना मंजर नजर आएगा, मगर तुम्हें डरना नहीं होगा। अगर डर गए तो तुम वही पत्थर का बुत बन जाओगे। मैंने पूछा, वहाँ रोनी कहाँ होगी? दुर्गा ने कहा, वहाँ स्याह काली चट्टानों के दरमियान तुम्हें एक चट्टान में एक दरवाज़ा बना हुआ नजर आएगा। दरवाजे के दोनों जानब दो अजदहे बैठे होंगे जिनके मुंह से शोले निकल रहे होंगे। अगर तुम इन अजदहों के मुंह से निकलने वाले शोलों में से गुजर कर दीवार के दरवाजे के अंदर दाखिल हो गए तो वहाँ तुम्हें रोहनी मिल जाएगी। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे खुद मालूम नहीं है कि रोहनी वहाँ किस हाल में होगी और वहाँ किस किस्म की डरावनी मखलूक आबाद होगी। मैंने कहा, दुर्गा, अपने खुदा पर मेरा ईमान बड़ा पुख्ता है और कोई अपनी जगह से इसे नहीं हिला सकता। मैं किसी बदरू या अजदा से डरूंगा भी नहीं, लेकिन वहाँ आग के शोलों ने दरवाजे में से गुजरने वाले रास्ते को बंद कर रखा होगा और आग का काम हर शय को जला देना है। हो सकता है मैं भी इस आग में जल जाऊं, क्योंकि मैं कोई पीर औलिया नहीं हूँ, बड़ा गुनाहगार इंसान हूँ। दुर्गा ये सुनकर बोली, मैं जानती थी तुम यही जवाब दोगे, इसलिए मैंने इसका एक हाल सोच रखा है। यहाँ से तुम बंगलोर जाओगे। बंगलोर शहर के बाहर दरिया के किनारे एक पहाड़ी पर एक बुजुर्ग बुखारी जी का मज़ार है। ये बड़े इबादत गुजार, परहेजगार और खल्क़े खुदा की खिदमत करने वाले और खल्क़े खुदा से मोहब्बत करने वाले बुजुर्ग थे। वो दुखी इंसानों की मदद फरमाया करते थे और उनके नेक अमल को देखकर इस इलाके के हज़ारों बुत परस्त कुफर से तौबा करके मुसलमान हो गए थे। इनके मज़ार शरीफ से हर वक्त तिलावत कलाम पाक की आवाज़ सुनाई देती है। तुम बुखारी जी के मज़ार पर जाकर अपने तरीके से खुदा की इबादत करोगे। वहाँ तुम्हें एक बुजुर्ग मिलेंगे जो तुम्हें रहनुमाई फरमाएंगे। बस मुझे यही कहना था। सुबह होने वाली है, तुम यहाँ से अपने सफ़र पर रवाना हो जाओ। मैंने कहा, क्या मैं इसी तरह गायब रहकर ही सफ़र करूँगा? दुर्गा ने कहा, बेंगलोर में बुखारी जी के मज़ार शरीफ तक तुम इसी तरह गायब होकर सफ़र करोगे। वहाँ पहुँचने के बाद तुम अपनी इंसानी शक्ल में वापस आ जाओगे। बस अब जाओ, मेरे जाने का वक्त भी हो गया है। इसके फ़ौरन बाद दुर्गा गायब हो गई। मैं तहखाने में सतून के पास खड़ा दुर्गा की बताई हुई सारी बातें अपने दिल में दोहराता रहा कि मुझे कहाँ जाना होगा और क्या करना होगा। जब मुझे इसकी बताई हुई एक एक बात पूरी तरह से ज़हन नशीन हो गई तो मैं तहखाने का जीना चढ़कर महल के बड़े कमरे में आ गया। दीवारों के शिकस्ता पुराने महराबी रोशनदानों में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। मैं महल की छत पर आ गया। सुबह की गुलाबी धूप निकली हुई थी। दूर दूर तक जयपुर शहर के गुलाबी मकानों की दीवारें चमकती हुई नजर आ रही थी।
مجھے یہاں سے بھارت کے جنوب کی سمت سفر کرنا تھا۔ بنگلور میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی غیبی طاقت ضرور پرواز میں میری مدد کرے گی اور میں اپنی سمت کو صحیح رکھ سکوں گا۔ میں نے طلوع ہوتے سورج کی طرف دیکھا۔ سورج مشرق سے طلوع ہو رہا تھا۔ مجھے جنوب کی طرف اڑنا تھا۔ میں نے اپنا منہ جنوب کی طرف کر لیا اور پھر ایسا ہوا جیسے کسی نے مجھے وران محل کی چھت پر سے اٹھا کر جنوب کی طرف اچھال دیا، اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے آپ ہوا میں پرواز کرنے لگا۔ میں زمین سے کافی بلندی پر چلا گیا اور پھر سیدھا ہو گیا۔ مجھے کوئی طاقت اس طرح اڑا رہی تھی کہ نہ میں اپنی مرضی سے اوپر جا سکتا تھا اور نہ اپنی مرضی سے نیچے آ سکتا تھا۔ جس نپی تلی رفتار سے اڑ رہا تھا میں اسی طرح اڑتا رہا جیسے کسی نے مجھے ایک خاص رفتار اور ایک خاص سمت کو پابند کر دیا تھا۔ اس سے مجھے اطمینان بھی تھا کہ میں اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ کئی شہر، کئی جنگل، کئی دریا، کئی پہاڑی سلسلے میرے نیچے سے گزر گئے۔ اگر آپ انڈیا کا نقشہ دیکھیں تو آپ کو بنگلور کا شہر ملک کے جنوبی سرے پر بالکل وسط میں نظر آئے گا۔ اس کے مغرب کی جانب میسور کا شہر ہے اور مشرق کی طرف مدراس کا مشہور ساحلی شہر ہے۔ دلی سے آدمی ٹرین میں سفر کرے تو اسے بنگلور پہنچتے ہوئے کم سے کم 3 دن لگ جاتے ہیں، مگر میں ہوا میں پرواز کرتے ہوئے سفر کر رہا تھا اور میری رفتار اگرچہ زیادہ نہیں تھی لیکن ایک ہوائی جہاز کی رفتار سے کچھ زیادہ ضرور تھی۔ چنانچہ میرا خیال ہے کہ میں 1-1.5 گھنٹے میں بنگلور پہنچ جاؤں گا۔ آپ ضرور سوچیں گے کہ مجھے کس طرح معلوم ہوا کہ میں بنگلور شہر کے اوپر گیا ہوں۔ ایسا ہوا کہ جب میں نے نیچے ایک بہت وسیع اور گنجان آبادی والے شہر کو دیکھا تو اچانک میری رفتار اپنے آپ کم ہو گئی۔ کسی نے مجھے نیچے کی طرف آہستہ سے دھکیل دیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہی بنگلور شہر ہے۔ میں ایک پہاڑی کے دامن میں درختوں کے درمیان اترا۔ اترنے کے ساتھ ہی میں اپنی انسانی شکل و صورت میں ظاہر ہو گیا۔ درگا نے جو کہا تھا وہ سچ ثابت ہو رہا تھا۔ میں درختوں میں سے نکل کر باہر آیا تو دیکھا پہاڑی پر اوپر کو کشادہ سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں جن پر لوگ اوپر کو جا رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ بخاری جی کا مزار اوپر پہاڑی پر ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ جو طاقت مجھے وہاں تک لائی تھی اس نے مجھے اس بزرگ کے مزار کے پاس ہی اتار دیا تھا۔ میں بھی دوسرے زائرین اور عقیدت مندوں کے ساتھ پہاڑی کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ کر دیکھا کہ ایک سفید چار دیواری کے اندر بہت بڑے چبوترے پر گنبد والا ایک مزار ہے جس کے اوپر سبز پرچم لہرا رہا ہے۔ مزار کے دروازے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ داخل ہوا تو مجھے کلام پاک کی تلاوت کی مقدس آواز سنائی دی۔ میں دل ہی دل میں کلمہ پاک کا ورد کرنے لگا۔ دیکھا کہ مزار کی ایک جانب چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی تھی۔ میں نے مزار میں جا کر فاتحہ پڑھی اور مسجد میں آ گیا، وضو کیا اور مسجد کے صحن میں ایک طرف 2 نفل شکرانے کے ادا کیے اور وہیں 2 زانو ہو کر بیٹھ گیا اور کلام پاک کی جو آیات مجھے یاد تھی وہ دل ہی دل میں پڑھنے لگا۔ مجھے مسجد میں دوپہر ہو گئی، مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ ایک صاحب میرے پاس آئے اور فرمایا، بھائی صاحب چلیے لنگر شروع ہو گیا ہے۔ میں نے لنگر پر جا کر کھانا کھایا اور واپس مسجد میں آ گیا۔ میں نے باجماعت نماز ادا کی اور وہیں بیٹھا رہا۔ رات کو لنگر میں جا کر تھوڑا بہت کھانا کھایا اور وضو کر کے باجماعت عشاء کی نماز ادا کی اور مسجد کے صحن کے کونے میں ایک درخت کے سائے میں سر جھکائے بیٹھا خدا کے حضور اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا مانگتا رہا۔ ایک مدت بعد نماز پڑھنے کے بعد میرے دل کو اتنا سکون حاصل ہوا تھا کہ اتنے سکون کا احساس مجھے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ آدھی رات تک میں مسجد کے صحن میں بیٹھا خدا کو یاد کرتا رہا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی کہ کسی نے پیچھے سے آ کر میرے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ یہ ایک نورانی شکل والے سبز لباس میں ملبوس بزرگ تھے جنہوں نے بڑی پرسکون آواز میں کہا، میرے ساتھ آؤ۔ میں ان کے ساتھ مسجد سے باہر آ گیا۔ وہ مجھے ساتھ لے کر درختوں کے ایک جھنڈ کی طرف چل پڑے۔ درختوں کے جھنڈ میں ایک چبوترے پر چھوٹی سی پرانی بارہ دری بنی ہوئی تھی۔ وہ بزرگ بارہ دری میں بیٹھ گئے اور مجھے بھی اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں بڑے ادب سے ان کے پاس بیٹھا تھا۔ میں خاموش تھا۔ بزرگ نے بڑی پرسکون اور دل میں اتر جانے والی آواز میں فرمایا، تم نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے اور آئندہ سے گناہ نہ کرنے کا دل سے عہد کیا ہے۔ خدا بند کریم نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے اور تمہاری رہنمائی کے لیے ایک ذریعہ، ایک اسباب پیدا کر دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ایک نیک مقصد کو لے کر اس مہم پر جا رہے ہو۔ تم ایک ایسی بھٹکی ہوئی راہ کو کفر کے اندھیروں میں سے نکالنے جا رہے ہو جس نے اپنی زندگی میں دل سے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اللہ کی ذات پاک غفور الرحیم ہے، اس نے اس عورت کے گناہ بھی معاف فرما دیے ہیں۔ اتنا فرما کر وہ بزرگ خاموش ہو گئے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بزرگ نے میرے آنسوؤں کو دیکھ کر فرمایا، ان آنسوؤں نے تمہارے گناہ
گناہوں کے رہے سہے داغ بھی دھو ڈالے ہیں۔ یاد رکھو، جو شخص اللہ کے بنائے ہوئے راستے پر چلتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہوتا ہے۔ مجھ پر وقت کی کفیت طاری تھی، مجھ پر رکت کی کفیت طاری تھی۔ میری زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، میں سر جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ بزرگ نے اپنے سبز کرتے کی جیب سے سبز رنگ کے کپڑے میں لپٹا ہوا ایک چھوٹا سا تویز نکال کر میرے دائیں بازو پر باندھ دیا اور فرمایا، اس تویز پر اللہ پاک کا اسم پاک لکھا ہوا ہے، یہ تمہیں کافر بدروحوں کے حملے سے محفوظ رکھے گا۔ پھر اس بزرگ نے ایک طرف اشارہ کر کے فرمایا، تم یہاں سے جنوب مشرق کی سمت جاؤ گے، وہاں تمہیں سیاہ چٹانوں کے درمیان بہتا وہ دریا ملے گا جس کے ساتھ ساتھ تمہیں سفر کرنا ہوگا۔ خدا تمہاری حفاظت فرمائے۔ بزرگ آہستہ سے اٹھے اور مسجد کی طرف چل پڑے۔ میں برادری میں بیٹھا انہیں جاتا دیکھتا رہا۔ جب رات کے اندھیرے نے انہیں میری نظروں سے اوجھل کر دیا تو میں نے اپنی خطرناک مہم کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ اس وقت رات تھی، مجھے دن کی روشنی میں اپنی مہم کا آغاز کرنا تھا۔ یہ بات مجھے پریشان کرنے لگی کہ میں اتنا دشوار گزار اور لمبا سفر اپنی عام جسمانی حالت میں کیسے طے کر سکوں گا، اور پھر مجھے تو سیاہ چٹانوں کے درمیان بہنے والے دریا کا بھی نہیں پتہ۔ میں یہ سوچ کر باراندری سے اٹھ کر مسجد کی طرف آ گیا کہ ان بزرگ سے مل کر اس سلسلے میں مدد کی کوئی درخواست کرتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے مسجد کے اندر اور باہر اور مزار کے آس پاس ہر جگہ نے بزرگ کو تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر وہ مجھے کہیں نظر نہ آئے۔ میں مسجد کے باہر ایک درخت کے پاس پتھر کے چھوٹے سے چبوترے پر بیٹھ گیا۔ آخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ دن نکلتے ہی مجھے جنوب مشرق کی جانب اللہ کا نام لے کر چل پڑنا ہے، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے دن نکل آیا۔ میں نے مسجد کے غسل خانے میں غسل کیا، لنگر پر کھانا کھایا اور اللہ کا نام لے کر مزار شریف کی پہاڑی سے اتر کر جنوب مشرق کی سمت چل پڑا۔ میں پہاڑی علاقے میں سے گزر رہا تھا۔ زمین اونچی نیچی تھی، پہاڑی ٹیلے دور دور تھے، کہیں درختوں کے جھنڈ شروع ہو جاتے تھے اور کہیں خالی پتھریلی زمین آ جاتی تھی۔ مجھے یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ چل تو پڑا ہوں، لیکن آگے جا کر بھوک پیاس لگی تو کیا کروں گا، کیونکہ مجھے دور دور تک پانی کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر سوچا کہ اس علاقے میں ناریل کے درخت عام ہوتے ہیں، کہیں سے گرا پڑا ناریل توڑ کر اس کے پانی سے پیاس بجھا لوں گا اور اس کی گری کھا کر بھوک مٹا لوں گا۔ گری کا لفظ میں نے خاص طور پر استعمال کیا ہے۔ پنجابی میں ہم ناریل کے گودے کو گری کہتے ہیں۔ گودے اور کھوپے کا لفظ مجھے پسند نہیں۔ میں ایسی جگہ پر چل رہا تھا جہاں زمین کی چڑھائی تھی۔ میں آہستہ آہستہ جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میں جس مہم پر جا رہا ہوں اس میں قدم قدم پر میری جان کو خطرہ ہے۔ میں جس زمانے میں اپنے بمبئی والے دوست جمشید کے ساتھ جنگلوں میں شکار کھیلنے جایا کرتا تھا تو مجھے اپنے اندر ایک ایڈونچر، ایک خوشی محسوس ہوا کرتی تھی، مگر یہ کوئی مرغابیوں اور جنگلی جانوروں کے شکار کی ایڈونچر مہم نہیں تھی۔ میں ایک ایسی عورت کو بدروحوں اور چڑیلوں سے بھی بڑھ کر خطرناک اور دہشت ناک اسیب کی قید سے چھڑانے جا رہا تھا، جو خود ایک بدروح تھی۔ یہ کام الف لیلہ کی طلسمی دنیا کا کوئی حاتم طائی ہی کر سکتا تھا، لیکن یہ مجھے کرنا پڑ گیا تھا۔ حاتم طائی تو ایک خیالی کردار تھا، مگر میں 20ویں صدی میں رہنے والا ایک زندہ اور حقیقی دنیا کا آدمی تھا۔ میں طاقتور ہونے کے باوجود کمزور بھی تھا۔ اگر مجھے اپنے آپ پر بھروسہ اور زبردست اعتماد تھا تو ساتھ ہی ساتھ یہ وسوسے بھی لگے ہوئے تھے کہ اگر کہیں ذرا سا کمزور پڑ گیا یا میرا اعتماد کمزور پڑ گیا تو میری موت یقینی ہے۔ میں آپ کے آگے جھوٹ نہیں بولوں گا، مجھے روہنی کو اسیبی لڑکی نتالیہ کے سیب سے بچانے کا اتنا خیال نہیں تھا جتنا خود کو اس اسیب سے نجات دلانے کا خیال تھا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ممکن ہے میں درگا بدرو سے ملنے کے بعد جے پور سے سیدھا کسی نہ کسی طرف بھاگ کر پاکستان آ جاتا۔ مصیبت یہ تھی کہ جس عذاب میں روہنی مبتلا تھی اس میں بھی گردن تک پھنسا ہوا تھا۔ جب تک میں نتالیہ کے اسیب اور پجاری رگو سے اپنی جان نہیں چھڑاتا میرے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ پتھریلے میدان کی چڑھائی ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ دوسری جانب نشیب میں دور تک چھوٹے بڑے ٹیلے اور ساتھ ساتھ کھڑی اوپر کو اٹھی نوکدار چٹانیں ہی چٹانیں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہیں وہ اسیبی وادی تھی جس کے بارے میں درگا بدرو نے مجھے بتایا تھا کہ ان چٹانوں اور ٹیلوں کے درمیان ایک طوفانی دریا بہتا ہے جس کے ساتھ ساتھ مجھے اس پہاڑی تک سفر کرنا ہوگا، جس کے تاریک غار میں یہ دریا خوفناک گڑگڑاہٹ کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے۔ میں نشیب میں اترنے لگا۔ کچھ دور جانے کے بعد نشیب و فراز والی زمین کے جنگل کی جھاڑیاں، سرکنڈے اور اکا دکا درخت شروع ہو گئے۔
ये درخت बड़े टेढ़े मेढ़े नीचे को झुके हुए थे। किसी किसी दरख्त की नंगी टहनियाँ किसी इंसानी पिंजरे के हाथ की तरह ऊपर को उठी हुई थी। इन दरख्तों को देख कर ही खौफ आता था। मेरे दिल पर दहशत का हल्का सा एहसास तारी होने लगा था। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही थी। मैं एक जगह बैठ गया। मैंने अपने दिल को समझाया कि फ़िरोज़, इस तरह काम नहीं चलेगा। तुम्हें हिम्मत और अज़म से काम लेना होगा। खुदा पर भरोसा रखो। अल्लाह के पाक नाम का तवीज़ तुम्हारे बाजू पर बंधा हुआ है। अल्लाह का पाक नाम तुम्हारी हिफाजत करेगा। उठो और अपने दिल को चट्टान की तरह मजबूत बनाओ। अल्लाह तुम्हारा मददगार है। इसके साथ ही यकीन करें, मैं अपने अंदर इतनी ताकत महसूस करने लगा था कि अगर मैं किसी चट्टान से टकरा गया तो चट्टान टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। मैं एक फरलांग चलने के बाद टीलों और चट्टानों का सिलसिला एक फरलांग चलने के बाद टीलों और चट्टानों का सिलसिला शुरू हो गया था। पहले पहाड़ी टीले आ गए। ये भूरे रंग के बंजर टीले थे और छोटी छोटी खुश्क झाड़ियों से ढके हुए थे। ये बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए थे। एक टीला ख़त्म होता था तो दूसरा शुरू हो जाता था। उनके दरमियान तंग रास्ते बने हुए थे जिनमें ऊंची नीची घास उगी हुई थी। मैं बड़ी मुश्किल के साथ इन रास्तों में से गुजर रहा था। टीले ख़त्म हुए तो आगे स्याह फाम डरावनी चट्टानें शुरू हो गई। ये चट्टानें ऊपर जाकर नकीली हो गई थी। इनकी स्याह दीवारों पर सब्ज़ रंग चिमटा हुआ था जिसमें से पानी रस रिस रिस कर निकल रहा था। इन चट्टानों के दरमियान भी तंगो तरीक गलियाँ सी बनी हुई थी, यहाँ दिन की रोशनी ना होने के बराबर थी। बाज़ चट्टानों में से झाड़ियाँ बाहर को निकली हुई थी और उन्होंने तंग रास्ते पर साया डालकर अंधेरा किया हुआ था। इन चट्टानों में से गुजर कर मैं एक जगह आया तो मुझे शोर सुनाई देने लगा। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था शोर की आवाज़ बढ़ रही थी। फिर ये आवाज़ इतनी बढ़ गई कि सिवाय शोर के मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ज़रा आगे गया तो सामने ज़रा नीचे तंग चट्टानी दीवारों के दरमियान बड़े ज़ोर शोर के साथ एक दरिया बह रहा था। मौजों की रफ्तार बेहद तेज़ थी और वो जाग उड़ाती, सर पटकती, चट्टानों से टकरा टकरा कर डरावनी आवाज़ें पैदा करती तूफ़ानी रफ्तार के साथ आगे को जा रही थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे 6-7 मील के पाट में फैले हुए किसी दरिया को 30-40 फुट कतर की सुरंग में बंद करके चट्टानों के दरमियान छोड़ दिया गया हो। इस तूफ़ान खेज डरावने दरिया को देखते ही मैं डर कर पीछे हट गया और चट्टान के साथ लगकर बैठ गया। ये सोचकर ही मेरे दिल में हौल उठने लगे थे कि मुझे इस दरिया के साथ साथ चलना होगा और फिर इसके साथ किसी पहाड़ी गार में भी दाखिल होना होगा। लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। मैंने अपने आप से कहा, फ़िरोज़, जितना डरना है यहाँ बैठकर एक ही बार डर ले, क्योंकि तुझे हर हालत में इस दरिया के साथ सफ़र करना होगा। मैं तो कुछ देर तक डरा हुआ बैठा रहा और दरिया के शोर की डरावनी आवाज़ें सुनता रहा। फिर उठा और अल्लाह का नाम लेकर एक चट्टान के करीब से निकली हुई झाड़ियों को पकड़कर नीचे उतर गया। दरिया की मौजों में से 3-4 फीट नीचे चट्टानों के दरमियान से शायद 100 मील फी घंटा की रफ्तार से आगे को जा रही थी। मैं दरिया के साथ चट्टानी पत्थरों के दरमियान रास्ता बनाता चला गया। दरिया को देखकर ही खुदा की कुदरत याद आ जाती थी। मैंने अपने दिल और साँप को मजबूत कर लिया था और अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि मेरे साथ दरिया नहीं बल्कि कोई तेज़ रफ्तार नहर बह रही है। दरिया आगे जाकर चट्टानों की दीवारों के साथ एक ही तरफ को मुड़ गया। मैं भी इसी तरफ मुड़ गया। इस तरह 2-3 मोड़ मुड़ने के बाद सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ आ गया। दरिया इस पहाड़ की दीवार में अंदर चला गया था। मैंने आगे जाकर देखा, यह गार था, बहुत बड़ा गार, तरीक अंधेरा गार, जिसमें तूफ़ानी दरिया एक हैबतनाक गड़गड़ाहट के साथ दाखिल हो रहा था। मैं वहीं रुक गया। मैं संभल कर कदम रखता पहाड़ की ढलान की झाड़ियों के सहारे गार के दहाने के पास आ गया और झुक कर अंदर देखा। गार के अंदर स्वाय अंधेरे के मुझे कुछ दिखाई न दिया। ये खाली अंधेरा ही नहीं था, इस अंधेरे में दरिया के गिरने की डरावनी आवाज़ भी थी, जो ऐसी थी जैसे किसी गहरे कुएं में गिर रहा हो। लेकिन मुझे बताया गया था कि दरिया जिस गार में दाखिल होता है वहाँ कोई कुआं नहीं है, वो पहाड़ का एक कुदरती गार है और इसके अंदर दरिया के किनारों पर चलने के लिए पगडंडी भी है। मुझे दरिया के किनारे अंधेरे में कोई पगडंडी नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे इस पगडंडी को तलाश करना था। मैं भीगी हुई जंगली झाड़ियों को पकड़ कर गार के दहाने की तरफ बढ़ा। अगर मैं गायब होता तो मैं अंधेरे में भी देख सकता था और पहाड़ के ऊपर से उड़कर भी जा सकता था, लेकिन मैं गायबी हालत में नहीं था, जिंदा इंसानी हालत में था। मुझे अंधेरे में कोशिश करके रास्ता तलाश करना था। आखिर अंधेरे में मुझे गार की दीवार के साथ दरिया
की तेज़ रफ्तारी से आगे को जाती मौजों से 3 फुट की बुलंदी पर एक पगडंडी नज़र आ गई। ऐसे लगता था कि जैसे ये ख़ास तौर पर पैदल पैदल चलने वालों के लिए बनाई गई थी। मैं दीवार के साथ लगकर इस पथरीली पगडंडी पर चल पड़ा। मैं एक एक कदम करके चल रहा था। गार की दीवार और छत कम से कम 4-5 हाथ ऊंची थी, मगर गार में अंधेरा बहुत था और दरिया का हैबतनाक शोर गूंज रहा था। मैं गार के अंधेरे में अंधेरा ही बन गया था, दीवार और पगडंडी को टटोल टटोल कर चल रहा था। गार भी दरिया को साथ लेकर एक तरफ को मुड़ गया। कुछ देर सीधा चलने के बाद फिर दूसरी तरफ घूम गया। तीसरी बार दरिया मोड़ काट कर सीधा हुआ तो मुझे पहली बार गार में दूर रोशनी का एक नुक्ता सा दिखाई दिया। मैं समझ गया कि वहाँ गार ख़त्म हो गया है और दरिया पहाड़ के अंदर से बाहर निकल जाता है। मेरा क्यास गलत नहीं था। रोशनी का नुक्ता जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था फैलता जा रहा था। अब गार के अंदर बाहर की रोशनी आने लगी थी। ये रोशनी बड़ी धुंधली और फीकी फीकी थी, जैसे आसमान को गहरे बादलों ने ढांप रखा हो। मैं कदम कदम आगे बढ़ता गया, यहाँ तक कि गार के दूसरे दाने पर पहुंच गया। यहाँ से दरिया गार में से बाहर निकल गया था। मैं गार में से बाहर आ गया। बाहर आकर देखा कि सामने एक जंगल था। दरिया दाएं जाना मुड़ गया था। आसमान स्याह बादलों में छुपा हुआ था। रोशनी बड़ी मदम और पुरस्रार थी। मेरे सामने बाएं जानब जंगल के दरख्त शुरू हो जाते थे। मुझे इसी जंगल में से गुजरने के लिए कहा गया था। मैं जंगल में दाखिल हो गया। मैंने अपनी शिकारी ज़िंदगी में बड़े सगीर के कई जंगल देखे थे, मगर ऐसा जंगल मैंने पहले कभी नहीं देखा था। इस जंगल में दरख्तों की घनी शाहों ने ऐसे छत डाल रखी थी कि दरख्तों के नीचे ऐसा अंधेरा छाया हुआ था कि लगता था जैसे जंगल में रात पड़ गई हो। मगर मैं पहाड़ी गार के अंधे अंधेरे में से गुजर कर आ रहा था। मैं जंगल के इस अंधेरे में देख सकता था। कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिसके तने पर कांटेदार बेलें ऊपर तक ना बढ़ी हुई हों। दूसरी हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जंगल में कब्रस्तान ऐसा सन्नाटा छाया हुआ था, किसी परिंदे की आवाज़ तक सुनाई नहीं दे रही थी। दरख्तों के नीचे गीली और नरम ज़मीन पर गले सड़े पत्तों का फर्श बिछा हुआ था, जिससे मैं नागवार किस्म की तेज़ बू उठती हुई महसूस कर रहा था। इस वक्त मुझे महसूस हुआ कि मैं बदरूहों और असीबों की दुनिया में दाखिल हो चुका हूँ। यह ख्याल ही बड़ा वहशत खेज था, मगर मुझे यकीन करना ही पड़ा था कि मैं बदरूहों और असीबों की दुनिया में आ गया हूँ और अब मुझे हर मुश्किल का मुकाबला अपनी ईमानी ताकत और अल्लाह की मदद के भरोसे पर करना है। मैंने 5 मरतबा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर अपने ऊपर फूंका और जंगल में आगे बढ़ा। इस वक्त मुझे अपने आप पर हातम ताई से भी बढ़कर किसी ऐसे सुपरमैन का गुमान होने लगा था, जिसके अंदर कुव्वत ने शैतानी ताकतों का जिसके अंदर कुव्वत ने शैतानी ताकतों का मुकाबला करने के लिए ज़बरदस्त गैबी ताकत भर दी हो। जंगल आगे जाकर ज़्यादा घना और ज़्यादा तारीक होता गया। फिर इसका अंधेरा छटने लगा और फीकी फीकी जर्द और बीमार सी रोशनी अंदर आने लगी। ये रोशनी नहीं लगती थी, बल्कि रोशनी का साया लगता था। दरख्तों के दरमियान एक जगह बाहर जाने का रास्ता सा बना हुआ था। मैं वहाँ से बाहर निकल आया। अब मेरे सामने फिर वही स्याह फार्म डरावनी चट्टानें थीं। ये चट्टानें एक दूसरी से फासले फासले पर थीं और ज़मीन से निकलकर बिल्कुल सीधी ऊपर को चली गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी क़यामत खेज ज़लज़ले के बाद ज़मीन में से बहुत बड़े अजदहे ने निकलकर ऊपर को उठते हुए पत्थर बन गया है। मुझे दुर्गा ने बताया था कि जब तुम दरिया के गार से बाहर निकलोगे तो स्याह चट्टानों में तुम्हें एक जगह एक पुराने मंदिर का शिकस्ता दरवाज़ा मिलेगा, जिसके दोनों जानब अजदहा पहरा दे रहे होंगे। रोहिणी, तुम्हें इस दरवाजे में दाखिल होने के बाद किसी जगह मिलेगी। अब मुझे इस शिकस्ता मंदिर के दरवाजे की तलाश थी। मैं संभल कर कदम उठाता डरावनी चट्टानों के दरमियान से गुजर रहा था। अचानक मुझे एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई मगरमच्छ सांस ले रहा हो। मैं वहीं रुक गया और जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी इस तरफ देखने लगा। इस तरफ चट्टानों ने एक स्याह दीवार खड़ी कर रखी थी। मैं आगे बढ़ा। सांस लेने की आवाज़ अब करीब से करीब होती जा रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलकर एक चट्टान की दीवार के पास आकर रुक गया। कान लगाकर सुना। सांस लेने की आवाज़ चट्टान के पीछे से आ रही थी। मैंने चट्टान की ऊँट में से सर बाहर निकाल कर देखा। सामने कुछ फासले पर एक पुरानी तर्ज के मंदिर का शिकस्ता ऊंचा दरवाज़ा नजर आया, जिसका मुंह एक बहुत बड़े अजदहे का था, जिसके नुकीले दांत बाहर को निकले हुए थे और दरवाजे की दोनों जानब 2 अजदहे जिंदा गर्दनें झुकाए बैठे थे और लंबे लंबे सांस ले रहे थे, जैसे हाँप रहे हों। मैं खुद से इस खौफनाक दरिंदे
मैं खुद से इस खौफनाक दरवाजे को देखने लगा। मुझे याद आ गया, दुर्गा ने कहा था, जहाँ दरिया चट्टानों में से निकलकर पहाड़ के गार में गिरता है, वहाँ गार पर एक अजदहे का मुंह बना हुआ होगा, जिसके नुकीले दांत बाहर को निकले होंगे। शायद वो भूल गई थी, क्योंकि अजदहे का मुंह पहाड़ी गार के धाने पर नहीं बना हुआ था, बल्कि वो सेबी मंदिर के दरवाजे पर बना हुआ था। मुझे इस दरवाजे में दाखिल होना था, जहाँ ऊपर तक अजदहे का बहुत बड़ा बुत मुंह फाड़े हुए था और जिसकी दोनों जानब दो जिंदा अजदहे पहरा दे रहे थे। ये मौत के मुंह में जाने वाली बात थी, मगर मुझे इसके अंदर हर हालत में जाना ही था। कुछ देर मैं चट्टान की ऊंट में खड़ा मौत के दरवाजे की तरफ टिकटिकी बांधे देखता रहा। फिर कलमा पाक पढ़ा, दिल में ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला 5 बार पढ़ा और अल्लाह का नाम लेकर चट्टान की तरफ ऊंट से बाहर निकल आया। मैंने मंदिर के खौफनाक दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू किया। दरवाजे के करीब पहुंचकर मेरे कदम सुस्त पड़ गए। दिल में अजदहों का खौफ छा गया, लेकिन मैंने अपने दिल को मजबूत किया और अपने आप से कहा, आगे बढ़ो, ये अजदहे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। मैंने नए अज़म के साथ कदम आगे बढ़ाए। जैसे ही मैं सेबी दरवाजे के मज़ीद करीब हुआ तो दोनों अजदहों ने अपने सर ऊपर उठाए और ज़बरदस्त फंकार के साथ मुझे अपनी सुरख आंखों से देखने लगे। मगर मैं ना रुका। मेरे कदम एक बार फिर ज़रूर वज़नी हो गए थे, लेकिन मैं रुका नहीं था, चलता गया था। मैं अजदहों के दरमियान से गुजरता हुआ अजदहों के मुंह से फंकार के साथ आग के शोले निकलकर मुझ पर गिरे। मैं अजदहों के दरमियान से गुजरा तो अजदहों के मुंह से फंकार के साथ आग के शोले निकलकर मुझ पर गिरे। मेरे हलक से एक चीख निकल गई, लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गया कि आग के इन शोलों से मेरे सर का एक बाल तक नहीं जला था। मेरा हौसला बुलंद हो गया। मुझे पहले से ज़्यादा यकीन हो गया कि मेरे बाजू पर अल्लाह पाक का नाम लिखा हुआ है। कोई बदरूह, कोई अजदहा मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अब मैं बेधड़क होकर चल रहा था। दरवाजे में से गुजरने के बाद मैंने देखा कि दोनों जानब सूखी स्याह टहनियों वाले दरख्त खड़े हैं। इन दरख्तों के दरमियान एक दलदली मैदान सा है। दलदल ऊपर नीचे हो रही है और इसमें कहीं कहीं से ज़्यादा गैस निकल रही है। दलदल के दरमियान एक तंग रास्ता बना हुआ था, जिस पर चकोर पत्थर पड़े हुए थे। मैं इन पत्थरों पर पाँव रखकर आगे चल पड़ा। अजीब बात थी, ये पत्थर भी ऊपर नीचे हो रहे थे, जैसे दलदल के ऊपर रख कर वहाँ रास्ता बनाया गया हो। मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। हर कदम पर डर लग रहा था कि कहीं दलदल में ना गिर पड़ूं। मेरी दोनों जानब काली स्याह दलदल थी, जो ऐसे ऊपर नीचे हो रही थी जैसे कोई अफरीत सांस ले रहा हो। एकदम से मेरी दाएं जानब दलदल में से एक इंसान का आधा धड़ बाहर निकला। इसका चेहरा और आधा जिस्म दलदल में लुढ़का हुआ था। इसका मुंह खुला हुआ था। इसने एक अजियतनाक चीख के साथ पुकार कर कहा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और दूसरे लम्हे दलदल ने इसे अंदर खींच लिया और वो दलदल में गायब हो गया। मैंने कदम आगे बढ़ाया और मेरी बाएं जानब इसी तरह एक इंसान का आधा धड़ दलदल से अचानक बाहर निकल आया। ये किसी औरत का धड़ था। इसके बाल और चेहरा स्याह दलदल में लुढ़का हुआ था। वो पूरा मुंह खोलकर सांस लेने की कोशिश कर रही थी। इसके हलक से भी एक अजियतनाक चीख बुलंद हुई और इसने दर्द भरे लहजे में कहा, मुझे बाहर निकाल लो। ओह! इसी लम्हे दलदल ने इसे निगल लिया और औरत का आधा धड़ दलदल में डूब गया। ये इबरत अंगेज़ मंजर देखकर मुझ पर एक दफ़ा लर्ज़ा तारी हो गया। खुदा जाने इन लोगों से ज़िंदगी में कौन से गुनाह सरज़द हो गए थे, जिनकी सज़ा इनकी रूहें यहाँ भुगत रही थी। मैंने दोनों हाथ सीने पर बांधकर खुदा से अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगी और एक बार फिर अहद किया कि मैं आइंदा कभी कोई गुनाह नहीं करूँगा और अपनी ज़िंदगी अल्लाह और इसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाए हुए नेकी के रास्ते पर चलकर बसर करूँगा। मैं दलदली मैदान से गुजर गया। अब मेरे सामने एक जो कामत स्याह पहाड़ी थी। इस पहाड़ी में एक गार था, जिसके धाने पर एक इंसानी पत्थर इस तरह तलवार हाथ में लिए खड़ा था जैसे पहरा दे रहा हो। मेरे कान में जैसे किसी ने सरगोशी की कि रोहिणी तुम्हें इस गार में मिलेगी। मैं गार के मुंह के पास आया तो इंसानी पिंजर में हरकत पैदा हुई। ये हड्डियों का ढांचा था। इसकी खोपड़ी ने गर्दन मोड़कर मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों के गड़ों में मुझे अंगारे देखते हुए दिखाई दिए। ये भी असेबी खराफात में से कोई शय थी। जैसे ही मैं गार में दाखिल होने लगा, हड्डियों के पिंजर के बाजू में हरकत पैदा हुई और इसने पूरी ताकत से मेरे बाजू पर तलवार का वार किया। मेरा ये वही बाजू था जिस पे अल्लाह के पाक नाम का तवीज़ पड़ा हुआ था। पिंजर का वार इस कदर भरपूर था कि मुझे यकीन था कि मेरा बाजू कट कर गिर पड़ेगा, लेकिन इसकी बजाय तलवार मेरे बाजू से टकराते ही टूट कर 2 टुकड़े हो गई
اور ہڈیوں کا پنجر ایک چیخ کے ساتھ غائب ہو گیا۔ میں غار میں داخل ہو گیا۔ اس غار میں بھی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ میں غار کی دیوار کے ساتھ لگا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ چند قدم آگے چلنے کے بعد میرے کانوں میں ایسی آوازیں آنے لگی جیسے دور کچھ عورتیں اور آدمی کسی میت کے پاس بیٹھے رو رہے ہوں۔ میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ غار میں وہی پھیکی پھیکی روشنی سی ہونے لگی۔ غار ایک بہت بڑے دالان میں جا کر ختم ہو گیا۔ دالان میں جگہ جگہ فرش پر خون کے بڑے بڑے دھبے پڑے تھے۔ کونے میں دیوار کے ساتھ آہنی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ایک انسانی لاش لٹک رہی تھی۔ میں لاش کے قریب گیا تو دیکھا کہ یہ کسی مرد کی لاش تھی۔ اس کا سر مڑا ہوا تھا اور چہرے پر موت کی زردی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک لاش کے جسم نے حرکت کی اور اس نے اپنی گردن میں سے زنجیر اتار کر پوری قوت سے گھما کر میری طرف پھینکی۔ زنجیر میرے جسم سے ایک دھماکے کے ساتھ ٹکرائی اور میرے جسم کے ساتھ سانپ کی طرح لپٹ گئی۔